भारत देश को अनेकता में एकता के रूप में जाना जाता है। यहाँ तरह तरह के धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। इनमें बौद्ध धर्म के अनुयायी भी शामिल हैं। वैसे अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो इसको दुनिया का प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता है और दुनिया भर के तमाम धर्मों से सबसे प्रमुख धर्म भी माना जाता है। ये बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला हुआ धर्म है। इसकी स्थापना बुद्ध के द्वारा की गई थी। इन्हीं को हम सभी गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध के बारे में ही जानेंगे। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे उन्होंने एक साधारण इंसान से खुद को महात्मा में परिवर्तित किया और इतने बड़े धर्म की नींव रख दी। नमस्कार दोस्तों, गौतम बुद्ध के बारे में आप सभी ने स्कूल वगैरह में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन उतनी जानकारी काफी नहीं है। आपको बुद्ध के बारे में सब कुछ जानना चाहिए कि कब, कैसे और क्यों उन्होंने क्या क्या किया और गौतम बुद्ध ने कब बौद्ध धर्म की स्थापना की। आपको बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध से जुड़ी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो फिर बने रहिएगा हमारे साथ। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से भी 563 साल पहले हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन में नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म के 7 दिनों के बाद ही इनकी माता का निधन हो गया और इसके बाद इनकी मौसी ने इनको पाला पोसा और बड़ा किया। समय के बढ़ते दौर में इनके एक गुरु ने इनका साथ दिया और प्राप्त शिक्षा प्रदान की, जिनका नाम था विश्वामित्र। वेद और उपनिषद के ज्ञान की प्राप्ति विश्वामित्र से ही बुद्ध हो गई। इसी के साथ ही युद्ध अभ्यास भी उन्होंने विश्वामित्र की शरण में ही किया था। बचपन से ही सिद्धार्थ बहुत दयालु स्वभाव के थे। मैं आपको उनके बचपन का एक ऐसा किस्सा बताता हूँ जिसके बाद आप उनके दयालु स्वभाव का अंदाजा खुद भी लगा पाएंगे। असल में जब ये घुड़सवारी करते थे और घोड़ों के मुंह से झाग आ जाता था तो ये तुरंत घोड़े को रोक दिया करते थे। अक्सर तो इसी चक्कर में जीती हुई बाजी भी हार जाया करते थे। जब सिद्धार्थ 16 साल के हुए तो उनका विवाह यशोधरा के साथ कर दिया गया। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के सुख सुविधा के सारे इंतजाम कर दिए थे, लेकिन इतनी सुख सुविधा मिलने के बाद भी उन्हें ये सब अपनी तरफ आकर्षित न कर सका। गौतम बुद्ध को मोह माया त्याग कर और धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा एक सन्यासी से मिली थी। वास्तव में एक बार बुद्ध बगीचे में सैर करने गए थे और वहां उन्हें एक बूढ़ा आदमी नजर आया जिसके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था और उसके दांत वात भी टूट गए थे। बड़ी मुश्किल से वो अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को जी रहा था। फिर दूसरे दिन सिद्धार्थ जब सैर पर गए तब उन्हें वहां एक रोगी मिला। रोगी जो रोग से तड़प रहा था और जिसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था। इसके बाद अगले दिन सिद्धार्थ जब सैर करने गए तो उन्हें एक अर्थी दिखाई दी, अर्थी जिसे 4 लोग कंधा दे रहे थे। इसके बाद उन्होंने सोचा कि क्या ही फायदा ऐसी जवानी का जो व्यक्ति के जीवन को सोख ले, और जिसके बाद उसी दिन से उनका मोह माया से ध्यान हट गया। फिर अगले दिन जब सिद्धार्थ सैर पर निकले तो बगीचे में उन्हें एक सन्यासी मिला। वो सन्यासी खुद में ही व्यस्त था और किसी भी मोह माया से उसका कोई जुड़ाव नजर नहीं आ रहा था। उससे ही प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने खुद को एक सन्यासी जीवन देने के बारे में सोचा और निकल पड़े इस राह पर। इस रास्ते पर चलना आसान तो नहीं था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था, जिसके बाद वो सब कुछ छोड़कर पहुंच गए राजगृह। यहाँ से उन्होंने भिक्षा मांगना शुरू किया और इसी दौरान वो रामपुत्र से मिले थे, जिनसे उन्होंने समाधि लगाना और योग साधना को सीखा। ये सब सीखने के बाद भी उन्हें आत्म शांति नहीं मिली, इसलिए वो उरुवेला चल दिए और वहां जाकर उन्होंने एक अलग प्रकार की तपस्या को करना शुरू किया। उन्होंने यहाँ 6 साल तक तपस्या की और फिर भी कुछ न हुआ। एक दिन की बात है जब सिद्धार्थ वट वृक्ष के नीचे साधना कर रहे थे और उसी गांव की एक स्त्री सुजाता ने वट वृक्ष के नीचे एक पुत्र को जन्म दिया। सुजाता ने असल में वट वृक्ष से पुत्र प्राप्ति की मन्नत मांगी थी। जब उसकी मन्नत पूरी हुई तो उसने सिद्धार्थ को ही वृक्ष देवता के रूप में देखा और ये कहा कि जैसे उसकी मनोकामना पूरी हुई है वैसे ही उनकी भी मनोकामना पूरी हो। बस यही वो रात थी जिस रात सिद्धार्थ की तपस्या सफल हो गई थी और वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए थे। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर वो बुद्ध बने उसे आज के समय में बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है और उस स्थान को बौद्ध गया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को स्थापित किया और जब वो 80 साल के हुए तो उन्होंने इस धर्म का प्रचार प्रसार संस्कृत भाषा को छोड़कर पाली भाषा में किया था।
गौतम बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन एक लोहार के यहाँ पर ग्रहण किया था। यहाँ भोजन ग्रहण करने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद उन्होंने लोहार से ये कहा भी था कि उसके खाने की वजह से उनकी तबीयत नहीं बिगड़ी है। गौतम बुद्ध का निधन 543 ईसा पूर्व में हुआ और इनके जाने के बाद उनके शरीर के अवशेषों के 8 भाग किए गए और उन्हीं पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। तो गौतम बुद्ध का जीवन कुछ ऐसा रहा। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।